मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ग्रुप की जो 97 साल पुराना है, एसएल ग्रुप। एसएल ग्रुप ने अपने 97 साल के कॉर्पोरेट इतिहास में कई ऊंचाइयां छुई, लेकिन आज इस ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनके डेट पेमेंट को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और कई बार जब मैं शो करता हूँ, कई मैनेजमेंट से मुलाकात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं आप सारी कंपनियों को बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप की कंपनियों के बारे में बात नहीं करते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आमंत्रित किया जाए, और उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद थोड़े मुश्किल आपको लगें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स, आपके लेंडर्स इन सारे सवालों के बारे में जानना चाहते हैं। और शुरुआत में उसी बात से करता हूं जो टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चा में है, डेट रिपेमेंट। इसको लेकर सब लोग जानना चाहते हैं कि एसएल ग्रुप की डेट सिचुएशन इस वक्त क्या है और डेट रिपेमेंट के मामले में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने भी हिम्मत करके मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने बड़ा ओपनली इस विषय में चर्चा जब भी मेरे से पूछा गया है की है जी। जी बिज़नेस से नहीं हो पाई क्योंकि ग्रुप कंपनी होने के नाते, परंतु मैंने शायद पिछले वर्ष एक ओपन चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि कुछ 8.8% कुछ बाकी रह गया है जी। वो अभी उससे भी कम हुआ है। उसके बाद कुछ पेमेंट की गई हैं, कुछ लोगों का जो डेट था वो चुकाया गया है। तो मेरा भरसक प्रयास पहले दिन से था। 25 जनवरी 2019 को जिस दिन हमारे ऊपर बादल ये मंडराए कठिनाई के जी, उस दिन भी मैंने कहा था, और वो ही मेंटेन मैंने पिछले 4 वर्षों में किया है। और बहुत कुछ कर लिया गया है। कोई ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं रही है जिसको हम 100% की उसमें मार्क पर जल्दी पहुंचेंगे। जी, तो कब तक आप उम्मीद करते हैं कि लाइफ बैक टू नॉर्मल, एकदम सब कुछ ठीक, ज़ीरो, अब कोई किसी का देना बाकी नहीं है, चलिए अब नई शुरुआत करते हैं? नहीं, ये बात तो, शुरुआत तो हर दिन नया शुरुआत होता है जी। हर दिन एक नई सुबह होती है। और मैं तो प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति हूँ जो इस समय इस पल में जीता है। तो जो ये आज की सच्चाई है वो है, और इसको मेरा प्रयास तो था कि 31 मार्च 2023 तक सब कुछ निपट जाए, लेकिन नहीं निपट पाया कुछ कारणों से। कुछ चीज़ें, कुछ एसेट जो बिकने थे वो बिके नहीं हैं, या कुछ बिके हैं तो वो प्रोसेस में हैं। तो जैसे ही वो रिकवरी होगी तो वो बाकी चीज़ करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना करने का प्रयास है। कई सारे आपके ऐसे कर्ज हैं जो चुकाने हैं, उनको लेकर लेंडर्स डिस्प्यूट कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पर कि क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, किस बात का डिस्प्यूट है, वो ज़रा समझाएं। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि जितना सभी लैंडर्स ने हमें सपोर्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी कॉरपोरेट को लैंडर्स ने सपोर्ट किया है। क्योंकि उसका कारण था, उसका कारण सीधा सा था कि हमने, जो लैंडर्स ने पिछले इस समय में देखा है, हमने अपने क्राउन ज्वेल बेच के लोगों का पैसा चुकाया है। और आज शायद आपको नहीं तो आपके दर्शकों को ज़रूर हैरानगी होगी ये फिगर जानकर कि हमने इसमें 40,000 करोड़ रुपए लैंडर्स के चुकाए हैं। 40,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। बिल्कुल। और ये भी मुझे कहते हुए एक कहना चाहिए, बताना चाहिए, मैंने अपने जीवन काल में, बिजनेस के जीवन काल में 40-45 वर्षों में 40,000 क्या 50,000 करोड़ के करीब ब्याज चुकाया है। ओके। क्योंकि ऐसे ग्रुप बढ़ता नहीं है। एक ग्रुप जो 17 रुपये से शुरू हुआ, हालांकि हमारा ग्रुप 97 से 97 वर्ष का हो गया है,
जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। लेकिन एक समय ऊंच नीच चलती रही है। एक समय था जब मैंने इसको काम को संभाला, उस वक़्त भी नेट हमारे ऊपर कर्जा था। 1967-68 की बात कर रहा हूँ जी। तो उस वक़्त से लेके हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पहली बार ये 45-50 साल में हमने डिफ़ॉल्ट किया। तो 40,000 करोड़ रुपया कर्जा चुकाना कोई आसान काम आज के युग में नहीं, और हम खड़े हैं यहाँ। मैं समझता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि जो मैंने बुज़ुर्गों की हमारी शिक्षा रही कि भाई अपना जो कर्जा है वो हिम्मत रख के चुकाओ, उसको हमने पूरा रखा। तो सर कभी ऐसा फील नहीं होता कि 40,000 करोड़ के एसेट्स बेचना छोटी बात तो है नहीं, आपने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से इतने सालों में बनाई है, मतलब तकलीफ़ बहुत होती होगी उस वक्त कि मैं अपने हाथ से बनाई हुई इन सारी चीज़ों को बेच रहा हूँ, या फिर ये कि चलिए अब मजबूरी है, बेचना है तो बेचना है। इस चीज़ को कैसे लेते हैं फिर? मतलब नहीं, अगर तकलीफ़ मानता मैं तो बेचता नहीं। आज केवल 2-3 शायद अकाउंट्स अभी ओपन हैं जिनका पेमेंट करना बाकी है जी। ओवर 30-40 अकाउंट होते, लोगों को नहीं दिया जाता। बहुत से और भी बोरोवर हैं इस देश में जिन्होंने, पर मैं दूसरों की बात क्यों करूं, तो परंतु ये बेचने की तकलीफ़ होती तो मैं शायद बेचता नहीं। क्यों तकलीफ़ क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एक मन में एक विचार है कि सबका अपने को हाथ जोड़ के चुकाना है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक अपने मन से हो सके चुकाना है, तो चुकाया है। इसलिए कोई तकलीफ़ वाली बात। क्योंकि एक समय वो भी था सर जब कई बार लोग मुझे भी फ़ोन करके पूछते थे, अगर आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर चले गए, ये ट्रेंड भी बना था। लेकिन उस समय ऐसी क्या खास वजह थी आपने ये सोचा कि नहीं, यहीं रहकर एक एक पैसा वापस देना है बजाय इसके कि मुंह मोड़ लें? समस्या इंसान को आती है, बहुत सारे को आती है, बहुत लोगों को आती है। समस्या को फेस करना ही तो दिलेरी है। एक जो आदमी, जो वर्चुअस आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, वो मुसीबत से भागता नहीं, कमज़ोर भागता है। जी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।